नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बॉलीवुड की सुपरस्टार रही नूतन वो अभिनेत्री हैं जिन्हें अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के लिए लोगों से खूब प्यार मिला है। कई फिल्मों में उन्होंने अपनी शहद जैसी मधुर आवाज़ में भजन गाकर भी लोगों का दिल जीत लिया था। उस दौर की मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक नूतन अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं। लोग उन्हें 50 के दशक में हिंदी सिनेमा की फीमेल सुपरस्टार कहते थे। नूतन 50 से 60 के दशक की सुपरस्टार रही हैं और 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। इतना ही नहीं, नूतन मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहने वाली नूतन ने आखिरी सांस तक फिल्मों में काम किया। सीमा, सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री नूतन की तरह उनके बेटे मोहनीश बहल भी बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं, जो सलमान खान के साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं। खास बात यह है कि नूतन ने विमेन सेंट्रिक रोल वाली फिल्मों में काम कर सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि महिलाओं के प्रति लोगों की सोच भी बदल दी। नूतन अपने दौर की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्हें 40 साल की उम्र में भी लीड रोल ऑफर किए जाते थे। इतना ही नहीं, हिंदी फिल्मों में स्विम सूट पहनने वाली भी वो पहली अभिनेत्री थीं, जिसके बाद कई एक्ट्रेस को उनको फॉलो करते देखा गया। उन्होंने अपनी कई हिट फिल्मों के दम पर 50 के दशक में इतना नेम फेम कमाया था जो हमारी सोच से भी परे है। नूतन के करियर में फिल्म सीमा सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। अमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ बलराज साहनी थे और शोभा खोटे लीड रोल में थी। इस फिल्म के लिए नूतन को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स मिला था। इसके बाद उन्होंने देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट, राज कपूर के साथ अनाड़ी, सुनील दत्त के साथ सुजाता और दिलीप कुमार के साथ कर्मा जैसी कई बेहतरीन फिल्में की। 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदनी में नूतन ने युवा कैदी की भूमिका निभाई, जो उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। जब नूतन महज 23 साल की थीं, उस वक्त उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। करीब 2 साल बाद वो मोहनीश बहल की मां बनी। जब नूतन के 2 बच्चे हो गए थे, उस दौरान उनके और संजीव कुमार के अफेयर की अफवाह उड़ी। नूतन को पता लगा कि ये अफवाह कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार ही उड़वा रहे हैं, तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने सरेआम संजीव कुमार को चांटा जड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने संजीव कुमार से कभी बात नहीं की। नूतन के बारे में कहा जाता है कि जब वो 14 वर्ष की थीं, तब निर्माता और निर्देशक के आसिफ ने फिल्म मुगल आजम की अनारकली की भूमिका के लिए नूतन से संपर्क किया था, लेकिन नूतन ने इस फिल्म में इसलिए काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो खुद को खूबसूरत नहीं मानती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी थी, उसी समय फिल्म नगीना रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म को देखने जब नूतन सिनेमा घर में गई तो वॉचमैन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। दरअसल ये एडल्ट के लिए थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था। उस समय नूतन की उम्र महज 15 साल की थी। नूतन ने उस वॉचमैन को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो खुद उस फिल्म की अभिनेत्री हैं, मगर वॉचमैन नहीं माना और नूतन को अपनी फिल्म देखे बगैर घर वापस जाना पड़ा। नूतन की मां शोभना सामर्थ ने उन्हें एक्ट्रेस बनने के लिए कहा था। लोग शोभना को ताना देते थे कि उनकी बेटी कभी टॉप अभिनेत्री की लिस्ट में जगह नहीं बना सकती है, लेकिन सबके मुंह पर तब ताला लग गया जब 14 साल की उम्र में नूतन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म नल दमयंती के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1950 में शोभना ने नूतन के लिए हमारी बेटी नाम की फिल्म बनाई। इसके बाद नूतन 1951 में फिल्म नगीना में नजर आई। नूतन का स्टारडम ऐसा था कि शादी के बाद भी वो छाई रहती थी। 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसके बाद 21 फरवरी 1991 को 54 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। इस दौरान भी उन्होंने दर्द में होते हुए भी 2 फिल्मों की शूटिंग की, जिनका नाम गर्जना और इंसानियत है। उस समय उन्होंने अकेले इस दर्दनाक वक्त से लड़ाई की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर